शिक्षा सबका मूल अधिकार है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी द मिलेनियम फाउंडेशन स्कूल पूर्व बाल भारतीय इंग्लिश स्कूल नरहरपुरा लोहरिया वाराणसी का प्रतिष्ठित वार्षिकोत्सव समारोह 20 नवंबर 2025 को कबीरचौरा स्थित जागरी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डा. दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग ने समारोह की गरिमा की वृद्धि की। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में श्री विनीत जायसवाल, प्राचार्य न्यू सेंट मेरीसा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दोनों ही अतिथियों का स्वागत और माल्यार्पण विद्यालय के हेड बॉय उत्कर्ष सरोज स्पोर्ट कैप्टन कहीमस्पन ईजू ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय के निदेशक एवं प्राचार्य श्री मेहदी बख्त के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। भरतनाट्य की धुन पर नमामि नमामि बोलो पर कक्षा 9 की छात्रों की प्रस्तुति ने समारोह का श्री गणेश किया। यूकेजी के छात्रों द्वारा नृत्य एवं विभिन्न पारंपरिक लोक नृत्यों ने कार्यक्रम में अद्भुत समा बोर प्रस्तुत स्वागत। परंपरा और आधुनिकता का भूत संगम बागला नृत्य, तांता थोई थोई कैसे खेले जैबू कजरी टटिंग नृत्य, रोबोट नृत्य, माइम नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8,971 के छात्रों ने सुरों के माध्यम से गीत सरगम टू जिंदा है नारी शाख्त राज कपूर के स्मृति गीतों को प्रस्तुत कर दर्शकों को सुरगंगा में लहराने पर बाध्य कर दिया। कक्षा 12 के छात्रों नाटिका से नो टू इंटॉक्सिकेशन ने युवाओं में एक द्वारा प्रस्तुत नृत्य नशामुक्त समाज की दिशा में जागरूकता फैलाने का सार्थक प्रयास किया। संपूर्ण कार्यक्रम का सफल संचालन फिजा कायनात तवन माही, सिद्रा हंसारिया और तहूर रहबर ने किया। कार्यक्रम का निर्देशन विद्यालय समन्वयक द्वय सुनील कुमार एवं श्री हरिश्चंद्र यादव ने किया। विद्यालय सचिव श्रीमती हिन्ना बख्त ने अपने संबोधनापन द्वारा छात्रों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय प्राचार्य श्री मेहदी बख्त ने अभिभावक को धन्यवाद देते हुए विद्यालय की आगामी योजनाओं को साझा किया और छात्रों के उज्जवल भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय की योजनाओं के प्रति आश्वस्त किया। मुख्य अतिथि ने अपने स्नेह कचन द्वारा प्रतिभागी छात्रों की सराहना एवं उत्साहवर्धन किया। तो स्कूलों में खोड़ मच्छी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्राइमरी स्कूलों को जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को स्टैंडर्ड वाइज इतना बढ़ाया है, शिक्षा पे सरकार का बहुत फोकस है। वो आप कायाकल्प योजना ने गांव-गांव के प्राइमरी स्कूलों को जिस तरीके से स्मार्ट बनाया है, जिस तरीके से अटल आवासीय विद्यालय, जिस तरीके से कस्तूरबा बालिका विद्यालय, अब जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल है उनमें बहुत कम अंतर बचा है। सबका पढ़ाई का स्तर सुधरा है। सरकार ने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता में रखा है। आज एक जिले में एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना हो जिस सरकार की, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस, राजकीय विद्यालय, मैंने कहा ना कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये वो विद्यालय है जो समाज में शिक्षा के स्तर को आज इतना, तो अब वो पुरानी बातें नहीं है। आज पुराने जो हमारे माध्यमिक के स्कूल के सरकार ने उनकी बहुत चिंता किया, उनको एक बड़ा बजट देके उन स्कूलों की स्थिति को बहुत सुधारने का काम किया है। अब एक होड़ है पढ़ाई को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके, क्योंकि भारत दुनिया में नौजवानों का देश है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कभी अतीत में पता करिएगा तो हमारे विश्वविद्यालय की दुनिया में कोई रैंकिंग नहीं थी। आज ही संयोग से एक रैंकिंग प्रकाशित हुई है कि विश्व के हमारी कितनी IIT है, कौन कौन विश्वविद्यालय हैं जिनकी दुनिया में रैंकिंग है। ये संस्कृति और कहते हैं ज्ञान का देश है। तो विद्या, हम कभी नालंदा और तक्षशिला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय अगर किसी देश में खुला तो उस देश का नाम है भारत। तक्षशिला आज से 1200 साल पहले, नालंदा विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, 10,000 हॉस्टलर बच्चे, छात्रावास में रह के पढ़ने वाले बच्चे उस दौर में पढ़ते थे। 1200 साल के विध्वंस के बाद पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बिहार की सरकार ने शुरू किया। ये भारत में शिक्षा पे जो जोर है सरकार का, क्योंकि यही नौजवान भारत का दुनिया में, आप पता कर लीजिए कि दुनिया की जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें सर्वाधिक CEO, चाहे वो गूगल के हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हो, चाहे अल्फाबेट के हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे वो शांतनु संत शर्मा हो, सत्य नाडेला हो, संजय शर्मा हो, निकेश अरोड़ा हो, मैं ये नाम आपको बता रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के CEO हैं जो भारत के बेटे हैं।
भारत की मेधा का, भारत के ज्ञान का, भारत के नौजवान का सारा विश्व सम्मान करता है। एक बात और आपको बताऊं कि दुनिया के भारत के नौजवान जो दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं, भारत अपने देश को सबसे ज्यादा कमा के पैसा किसी देश के लोगों ने अपने देश भेजा है तो उसमें भारत संसार में अव्वल है। ये भारत के नौजवान है। हम अमेरिका में रह के अमेरिकन से ज्यादा सैलरी पाते हैं, अमेरिकन से ज्यादा अमीर हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान है भारत के। कल्पना करिए, सिलिकॉन वैली भारत के नौजवानों से भरी पड़ी है। ये बड़ा गौरवशाली, मैंने आपसे कहा ना, ये शिक्षा के बगैर और एक आधुनिक शिक्षा के बगैर आज हमारे शुरुआती क्लास के बच्चों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कह रहे हैं। आज हम दुनिया में स्टार्टअप के मामले में संसार में सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो पिछले दिनों में भारत ने अपने रजिस्टर्ड करा है वो भारत है। तो भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा, वो शिक्षा के बगैर, ज्ञान के बगैर संभव नहीं है। देखिए, प्राइमरी शिक्षा फ्री है, आपको पता है, कक्षा 8 तक बच्चों की फ्री है। उच्च शिक्षा की तरफ धीरे धीरे आने वाला जो भारत आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा, तो एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपने देखा कि आयुष्मान का कार्ड आज इस देश के 54 करोड़ से ज्यादा लोगों की जेब में पड़ा है। 70 बरस के हर बुजुर्ग के पास आयुष्मान, ये उनके स्वास्थ्य की गारंटी है। वैसे ही आने वाले दिनों में सरकार का ध्यान है कि कभी शिक्षा हमारी बहुत सस्ती हो और लोगों को पढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में सरकार की, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार। हम नए, आपने देखा कितने एम्स खुले, कितने IIM खुले, कितने एम्स आपके नॉलेज में थे देश में? दिल्ली के अलावा आप एम्स नहीं जानते थे। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स है, IIM है, जितने भी मॉडर्न संस्थान हो सकते हैं, IIT, IT, पॉलिटेक्निक के पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर सारे पॉलिटेक्निक को अपडेट किया जा रहा है। ये मैंने कहा ना, बदलाव का दौर है। शिक्षा के लिहाज से देश के लिए आप कह सकते हो कि स्वर्णिम दौर है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि भारतीय इंग्लिश स्कूल का आज वार्षिक उत्सव है और इस उत्सव पर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इस विद्यालय से मेरा बहुत लगाव है। ये बाल भारती इंग्लिश स्कूल और मिलेनियम नाम नया बदला है, फाउंडेशन। इस संस्था ये पिछले 59 साल से बनारस में कॉन्वेंट शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को, ये बनारस के शुरुआती दौर का पहला दूसरा विद्यालय है जिसकी शुरुआत इस परिवार ने किया। मेहदी बख्श जी है, हिना बख्श जी है, इनके परिवार ने इस संस्था की शुरुआत किया है। मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मेरे मोहल्ले में है, तो बचपन से मेरे घर के बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं। तो इन लोगों ने अपने संस्कारों के हिसाब से, जो हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर की, काशी की पहचान है दुनिया में, कि संस्कृति और संस्कार ये इनकी प्राथमिकता है। और अंग्रेजी शिक्षा, आपको पता है कि आज उसी अंग्रेजी, आप सुन के एक बात और आपको अच्छा लगेगा कि दुनिया में गणित के जो ओलंपियाड होते हैं उसमें हमेशा भारत के बच्चे अग्रणी हैं। जो अंग्रेजी की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी भारत के बच्चे, हमारी अंग्रेजी दुनिया के दूसरे अन्य देशों से, जो ब्रिटिशर्स कहे जाते हैं, उनकी इंग्लिश से हमारे बच्चों की अंग्रेजी अच्छी है। तो निश्चित ही ये हमारी पढ़ाई और हमारी शिक्षा की देन है।